भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज़्यादा ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है उस व्यक्ति को लेके? उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब 30 से 35 साल का हो गया है या हो गई है, और आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि उस व्यक्ति का विवाह होगा कब। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्याएं चल रही हैं विवाह से रिलेटेड कि अभी नई नई शादी हुई है और दोनों जोड़ा जोड़ी में बनती नहीं, मतलब लड़ाई बहुत होता है, कलेश बहुत होता है, और बस आपको यही चिंता सताई रहती है कि हमारे शादी का होगा क्या? अभी तो शादी हुई थी। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं। अगर आप आज के दिन इन उपायों को करते हैं, जो भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं पहले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि ये उपाय आपको किसी भी सोमवार वाले दिन करना है। किस दिन करना है? तो जो भी अगला सोमवार पड़ेगा उस दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक। उससे पहले भक्तों, जो भी आज हमारे चैनल पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे गुरुदेव जी के आने वाले आपके वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक। अब उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि इसमें आपको चाहिए एक बेल पत्र की डंडी। कितनी? एक बेल पत्र की डंडी चाहिए, और मात्र एक काली मिर्च, ठीक। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि एक बेल पत्र की डंडी, ज़्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले, और एक काली मिर्च, ठीक। अब गुरुदेव जी ने बताया कि इसमें करना आपको क्या है कि आपको सोमवार के दिन चले जाना है एक लोटा जल साथ में लेकर, मतलब वो तो सामग्री रहेंगी, साथ में एक लोटा जल भी चाहिए आपको। तांबे के लोटे में जल भरना है, और मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको जल घर से भर के लेके जाना है। बस इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब आपने तीनों सामग्री ले ली। अब जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट आराधना करनी। क्या करनी है? आराधना। और आराधना ऐसे नहीं, आपको उनको मंत्र का उच्चारण करना है। और जिन भक्तों को कुछ भी नहीं पता कि भगवान भोले बाबा का उच्चारण कैसे करें, उनको ध्यान कैसे लगाएं, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। क्या? इस मंत्र का नाम है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक। इस तरीके से आपको बोलना है। अब उसके बाद 7 से 10 मिनट हो जाए तो जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, चित्त हो जाएगा, लीन हो जाएगा और एकदम भगवान के अधीन हो जाएगा, अब आपको उपाय शुरू करना है। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर ले और शिवलिंग के सामने आप बैठ जाए। अब गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना यह है कि वो जो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च लेकर गए थे ना, तो जो शिवलिंग का सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, जहाँ पर आप बैठे हैं, विराजमान है, जो आपकी आंखों के सामने शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब पीछे, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जस्ट शिवलिंग के पीछे आपको वही एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। उसके बाद आपको करना यह है कि जो भी भक्त हमारे बताए गए उपाय को इस तरीके से करते हैं, गुरुदेव जी बोलते हैं उनकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। अब आपको खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े होते ही गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि वो जो एक लोटा जल लेकर गए थे, जो आप घर से जल भर के लेके गए थे पीतल के लोटे में, वो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना, ठीक। अब जो जल अर्पित करने का तरीका गुरुदेव जी ने बताया वो कुछ इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि एक नदी होती है, समान धारा की तरह बह रही होती है, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीरे, वैसे ही आपको पूरा का पूरा जल भी समर्पित करना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना, ठीक। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने जल भी समर्पित कर दिया। अब आपको करना ये है कि जो भी जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, चाहे विवाह के लिए, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे उनके कोई परिजन हो, चाहे वो व्यक्ति खुद ही हो, तो अगर वो व्यक्ति खुद है तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है ये उपाय करने के बाद, और फिर उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर उनके कोई परिजन है, माता पिता है, तो उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है और गोत्र बोलना है, ठीक। तो उस व्यक्ति का ही नाम लिया और गोत्र बोले अगर कोई दूसरा उपाय कर रहा है, नहीं तो वो व्यक्ति अपना खुद ही नाम लेगा और गोत्र बोलेगा। तो नाम और गोत्र बोल के जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना मांग लेनी भगवान भोले बाबा से। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, ये हो गया हमारा पहला उपाय, ठीक। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस उपाय में आपको क्या करना है, इसमें चाहिए आपको खड़ी हल्दी। कितनी खड़ी हल्दी चाहिए? मतलब 100 से 200 ग्राम हल्दी ले ले, और आपको क्या करना है, साथ में एक लोटा जल, ठीक। अब वो खड़ी हल्दी का करना क्या है पहले वो जान लेते हैं उसका। तो 2 सामग्री तो लेनी है, हल्दी और एक लोटा जल। अब खड़ी हल्दी को आपको घर पे लाके पीस लेना है, और एक कटोरी हल्दी आपको भर लेना, मतलब 50-60 ग्राम अगर आप खड़ी हल्दी लेंगे, उसको पीसेंगे तो आपकी एक कटोरी भर जाएगी।
अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते कि आपको ये उपाय, जो जैसे सावन का महीना चल रहा है ना, तो सावन के महीने में सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। तो जो भी सावन के महीने का अगला सोमवार पड़ेगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप हल्दी पीस लेंगे, 1 कटोरी भर चुकी है हल्दी, अब वो एक लोटा जल लेके आपको सीधा चले जाना महादेव के मंदिर पे। अब महादेव के मंदिर की आरती आराधना करनी कितने मिनट? 7 से 10 मिनट। तो इस चीज़ का बस आपको विशेष ध्यान करना है कि जब भी आप उपाय शुरू करने जाएं तो आप 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर ले, उसके बाद ही उपाय को करें। ठीक, अब आपने आराधना कर ली। गुरुदेव जी बोलते हैं कि आराधना करने के बाद आपको करना ये है कि जो भी इस उपाय को कर रहा है, तो गुरुदेव जी बोला कि इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, चाहे लड़का हो या लड़की, इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा और कोई भी इस उपाय को उनका परिजन और परिवार वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक, तो अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना यह है कि खड़ी हल्दी को जो आपने पिसवा के लेकर आए थे, उसका पाउडर जो बन गया है, उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा गीला कर ले हल्दी को और 7 बिंदी बना दे। कितनी बिंदी? 7 बिंदी बनानी है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने 7 बिंदी भी बना दी। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने जो दूसरा उपाय बताया ना, इसमें 2 भाग हैं। तो पहले भाग में सिर्फ और सिर्फ आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बनानी है, क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्र कौन है? माता अशोक सुंदरी। तो अपनी छोटी पुत्री की बात जरूर मानेंगे, इसलिए आपको माता अशोक सुंदरी को खुश करना था। ठीक, अब आपने ये कर दिया पूरा का पूरा उपाय। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि पीपल के पेड़ के पास आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के मतलब पीपल के पेड़ के पास बैठ जाना है। ठीक, अब आप जब बैठे हैं तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा के स्मरण कर लेना है। स्मरण वही मैंने बताया था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर ले, वो स्मरण के मुकाबले ही है। तो अब आपने आराधना कर ली भगवान भोले बाबा की। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि वो जो हल्दी आपने माता अशोक सुंदरी स्थान में लगाई थी, उसको थोड़ा सा और गीला कर ले। गीला करने के बाद चाहे वो लड़का या लड़की जो भी इस उपाय कर रहे हैं, वो अपने दोनों हाथों में लगा ले हल्दी को अच्छे तरीके से। अब पीपल के पेड़ में कितनी बार? आपको 5 बार छापे मारने। कितनी बार? अपने हाथों के 5 बार छापा मारना है। ठीक, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। 5 बार आपने छापा मार ले। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि जो भी आपके मतलब व्यक्ति का नाम है और गोत्र है, उसको नाम लें और गोत्र बोलें, और वो जो 1 लोटा जल है, वो जो 1 लोटा जल अब समर्पित करने का टाइम आ गया। मतलब तो जैसे जल समर्पित करते जा रहे हैं ना जल, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्टार्टिंग में बोलना है। और अब जो भी आपकी समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड, चाहे दोनों शादी हुई है अभी और लड़ाई हो गई है, बहुत ज़्यादा कलेश हो गया है, आपको अपनी शादी बचानी है, तो जल डालते जा रहे हैं और अपनी समस्या महादेव को बताते जा रहे हैं। जल डालते जा रहे हैं, अपनी समस्या महादेव को बताते जा रहे हैं। ऐसे करना है पूरा का पूरा उपाय। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो समी पेड़, वो जो मतलब पीपल के पेड़ में जड़ में आपने अर्पित किया था जल, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें और उसी लड़का या लड़की के जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके माथे पर तिलक के रूप में लगा दें। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं ये सब करने के बाद आपको अपनी मनोकामना मांगनी है। ठीक, और बस मेरा आपसे ये दरखास्त है कि जो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाता है उसको आप जरूर करिए, और जो भी कहीं पर आप फंसते हैं, मतलब कोई प्रश्न आपके अंदर उठ रहा है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स से पूछें, हम आपका जवाब तुरंत देंगे। तो वक्त तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।